नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। बिहार सरकार का वित्तीय वर्ष 2026-27 का 3,47,889 करोड़, यानी आप इसको 3,48,000 करोड़ का बजट मान सकते हैं, पेश किया। ये हमारे पास बजट की कुछ मुख्य बिंदु है। पिछले साल आपको पता है कि जो सामान्य बजट था वो 3,17,000 करोड़ का था और उसमें फिर फर्स्ट और सेकंड सप्लीमेंट्री जो क्रमशः 54,000 करोड़ का और सेकंड सप्लीमेंट्री 91,717 करोड़ का, तो यानी टोटल जोड़ दीजिएगा तो लगभग 4.5 लाख करोड़ का बजट पिछले साल का था। तो इस साल का बजट अभी 3,47,589 करोड़ का आया है। इसकी कुछ मुख्य चीजों को आपके सामने विमर्श करते हैं ताकि आम लोग इस बजट को समझ सकें। बजट वैसे तकनीकी भाषा में इसको बोला जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी आय व्यय लेखा जोखा, यानी कितना पैसा आएगा और कितना पैसा हम खर्च करें। इस 3,47,500 करोड़ के बजट में जो सरकार को अपनी राशि आएगी वह उसमें करीब करीब जितनी राशि आएगी उसमें इस बजट को पूरा करने के लिए 61,939 यानी लगभग 62,000 करोड़ रुपया का इस बार भी सरकार को ऋण लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। यानी सरकार के पास सरकार ने जो ये बजट बनाया है इसमें उसको 62,000 करोड़ रुपया कम पड़ रहा था, तो उसका उसने लोन लेकर के इंतजाम किया है। कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देते हैं। इस राज्य में सैलरी पर, पहले इसको ऐसा समझ लीजिए कि किसी भी बजट को समझने के लिए उसमें दो भाग का समझना जरूरी होता है। उसका दो भाग क्या होता है? पहले भाग को बोलते हैं कमिटेड एक्सपेंडिचर, उसको हिंदी में स्थापना प्रतिबद्ध व्यय बोला जाता है, यानी वैसा खर्चा जो होना ही होना है, जिसमें सैलरी, पेंशन, सूद की अदायगी या आपने कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट किया है तो उसका तनख्वाह, बहुत सारे कॉलेजेस जो मान्यता प्राप्त हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अनुदान वगैरह दिया जाता है, उसके लिए ग्रांट इन सैलरी, तो उसको बोलते हैं कमिटेड एक्सपेंडिचर। वो होना ही होना है। उससे जो पैसा बचता है वो स्कीम एक्सपेंडिचर में जाता है। यानी इस 3,47,500 करोड़ रुपया में जो पैसा खर्चा होना ही होना है वह कितना है? वह 2,25,434 करोड़, आपके स्क्रीन पर दिखा। यानी 3,47,500 करोड़ में 2,25,434 करोड़ ये इस्टेब्लिशमेंट और कमिटेड एक्सपेंडिचर यानी होना ही होना है। बाकी जो पैसा बचा स्कीम में जिससे विकास के काम होते हैं उसके लिए सरकार के पास जो पैसा बचा है वो 1,22,155 करोड़ ये बजट। इससे दो तीन चीज स्पष्ट होता है। पहला, इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि मेरा घर है और मेरी कमाई 1 लाख रुपए है, तो उस 1 लाख रुपए में कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो हमको करने ही करने होंगे। जैसे अगर मैं मकान में रहता हूँ किराया में, तो किराया, बच्चों की फीस, बिजली का बिल, टेलीफोन यूज करते हैं उसका बिल, गाड़ी चलाते हैं उसके पेट्रोल, अगर बूढ़े माँ बाप हैं तो उनके दवाई का खर्चा वगैरह वगैरह, अगर कोई बीमार है तो उसके लिए। इसको कमिटेड एक्सपेंडिचर है जो होना ही होना है। उससे जो पैसा बचेगा उससे हम कुछ और काम कर सकते हैं या फिर हम बैंक में भविष्य के लिए रख। तो किसी भी राज्य सरकार का अगर कमिटेड एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ने लगे तो समझिए कि यह खतरनाक ट्रेंड है। अब आप सोच लीजिए कि 3,47,000 करोड़ में 2,25,000 करोड़ ये सिर्फ कमिटेड एक्सपेंडिचर है। इस कमिटेड एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीज है उसका भी ब्रेकअप हम आपको सुना देते हैं, उसके बाद फिर हम आपको इसको एक्सप्लेन कर देंगे। इसमें बिहार सरकार के कर्मचारियों के तनख्वाह में 96,000 करोड़, 96,000 करोड़, मतलब अभी जो लोग बड़े उत्साहित हो रहे हैं या मुख्यमंत्री जी बड़े उत्साहित होकर के बोल रहे हैं कि इतनी नौकरियां हम दे रहे हैं, इतनी नौकरियां दे रहे हैं, ये हम पूरी जवाबदेही के साथ बता रहे हैं कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए कि इस सरकार में पूरा जो बजट है ना वह सैलरी देने में ही न चला जाए। ये ऐसी स्थिति हो रही है। कितना पॉपुलिस्ट स्टेप लिया जा रहा है, 96,000 करोड़। इसके बाद ग्रांट फॉर नॉन सैलरी के अतिरिक्त कुछ चीजों के लिए ग्रांट दिया जाता है, उसमें लगभग 49,800 मैंने 50,000 करोड़ मान ली। पेंशन 35,170 करोड़। इंटरेस्ट पेमेंट जो कर्जा लिए हैं, अभी उस पर हम बात करते हैं, कर्जा जो लिए हैं उसमें
25,363 करोड़ रुपया। सब्सिडी वगैरह जो दे रहे हैं, मुफ्त की बिजली और सब चीज जो मिल रहा है, उसमें 17,900 लगभग 18,000 करोड़। ये कुछ मुख्य खर्चे हैं जिसके बारे में हम लोग को जानने की जरूरत। मैंने भी बताया कि पेंशन 35,170 करोड़, जो सूद लिए हैं उसका लोन 25,363 करोड़, और पब्लिक डेट का रिपेमेंट, जो पब्लिक डेट है, पब्लिक डेट क्या बता देते हैं। पब्लिक डेट का मतलब मोटे तौर पर समझ लीजिए कि सरकार पर एक तरह से देनदारी है। जैसे मान लीजिए कि जीपीएफ का पैसा है या फिर और कॉरपोरेशन वगैरह का पैसा है जो सरकार को देना है, तो उसके एवज में इस बजट में 22,600, ये जोड़ दीजिए 25,000 और 22,000, लगभग 47, लगभग 48 से 49,000 करोड़ रुपया खाली सूद की अदायगी में जा रहा है, और जो कर्ज लिए हैं उसकी अदायगी में जा रहा है। कर्ज का जो प्रश्न है वह मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं इसी बजट से। ये बजट का सार है। 16वां बिंदु पढ़ लीजिए। 16वां बिंदु कह रहा है आउटस्टैंडिंग पब्लिक बजट। इस सरकार पर कर्जा 26-27 में लगभग ये बढ़ करके लगभग 4,46,000 करोड़ रुपया होने जा रहा है। अब आप सोच लीजिए, 3,47,000 करोड़ का बजट और 4,46,000 करोड़ का प्रति व्यक्ति, अगर आप इसको जोड़िएगा तो लगभग 33-34-35,000 रुपया प्रत्येक व्यक्ति बिहारी के माथे पर कर्जा है। ये बजट के कुछ आंकड़े हैं जो मैं ऑफ कोर्स आपको दिखा देता हूं, लेकिन जो मुख्य बिंदु है वो आपको समझने की जरूरत है। जैसे ये कुछ चीज है, स्कीम में जो खर्चा होगा वो ग्रामीण विकास में सबसे ज्यादा 22,000 करोड़ है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में 18,000 करोड़ है। स्कीम पर खर्चा है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में चूंकि सैलरी वगैरह ज्यादा है तो वो टोटल ज्यादा खर्चा हो जाएगा। तो स्कीम में जो बताया कि 1,22,000 करोड़ है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट दिए हुए। उसमें सबसे ज्यादा ग्रामीण विकास, एजुकेशन, हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट, रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट में लगभग 9,000 करोड़, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में लगभग 8,300 करोड़, रोड कंस्ट्रक्शन में 5,800 समथिंग करोड़, सिंचाई में 4,836 करोड़, एग्रीकल्चर में 2,525 करोड़, पीएचडी में 1,999 करोड़ वगैरह वगैरह। तो 1,22,000 करोड़ है। तो मैंने शुरू में क्या बताया कि 3,47,000 करोड़ में 1,22,000 करोड़ स्कीम पर खर्चा है। रिमेनिंग पैसा कमिटेड एक्सपेंडिचर में है। ये जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है, नंबर 1। और नंबर 2 कि ये 4 लाख करोड़ से ज्यादा जो कर्ज हो गया है, और इसी साल इस बजट में जो इन्होंने कर्ज लिया है वह है 61,939, यानी इसको मान लीजिए 62,000 करोड़ रुपया खाली इस आम बजट में कर्ज लेने का प्रस्ताव है। अब इस बजट के कुछ सिग्निफिकेंस को हम आपको बता देते हैं। पहली चीज कि जो आप देख रहे हैं, जब इस बजट को मैं सरसरी निगाह से देख रहा था तो ये 2,25,000 करोड़ जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है, इसमें जब सैलरी, पेंशन, ऋण का भुगतान, इंटरेस्ट का भुगतान, उन सबों को निकाल दिए तो लगभग ये 1,80,000 करोड़ आ रहा था। यानी रिमेनिंग 40-45,000 करोड़ कहाँ जाता है? इसको आम भाषा में समझिए कि सरकार जो चलती है तो सरकार के ऑफिस, बाबू, हाकिम, मिनिस्टर, इन लोगों के जो खर्चे होते हैं, गवर्नर साहब का खर्चा, मुख्यमंत्री आवास का खर्चा, ये सारे खर्चे इसी कमिटेड एक्सपेंडिचर में। जो इसको देख करके लगता है, उसको बड़ी होशियारी से बजट में उसको स्पष्ट नहीं करता है। इसको जब पूरा पढ़िएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि मुख्यमंत्री के आवास पर कितना खर्चा हो रहा है, विभिन्न विभागों के सचिवों और हाकिमों पर कितना खर्चा हो रहा है। हर को 2-2, 3-3 गाड़ी मंत्री को मिला हुआ है। जब मंत्री बनेगा तो बंगले की रिपेयरिंग होगी, उसमें फर्नीचर्स खरीदे जाएंगे, एसी लगेगा, कंप्यूटर लगेगा, और फिर जब मंत्री बदलता है तो वो सारे फर्नीचर कहाँ चले जाते हैं मुझको आज तक पता नहीं है। हर बार उसमें रिपेयरिंग होती है, वो दरवाजे, खिड़की सखुआ सागवान के बने थे, वो कहाँ चले जाते हैं हमको पता नहीं। तो आप सोच करके देखिए कि इसमें यद्यपि बजट में स्पष्ट नहीं किया है, किया जाना चाहिए। अगर मैं मिनिस्टर रहता तो मैं इस बजट में स्पष्ट रूप से प्रावधान करता और स्पष्ट रूप से उसका वर्णन होता कि ये कमिटेड एक्सपेंडिचर में मंत्रियों के बंगले, अधिकारियों के बंगले, खास करके जो प्रधान सचिव, सचिव, अपर मुख्य सचिव और मुख्य सचिव वगैरह है, उसके बंगले, उसके ऑफिस के रख रखाव, उसके गाड़ी, उसमें ईंधन, चीफ मिनिस्टर के बंगले, गवर्नर साहब पर
बंगले पर खर्च, ये सब कितना है। इसको जब आप जोड़िएगा फिर जिलों में आप देखिएगा ना, कलेक्टर के बंगले का एक्सपेंडिचर सब सरकारी खर्चे से, एसपी का सब सरकारी खर्चे से, डिस्ट्रिक्ट जज का सरकारी खर्चे से, जितने मंत्री हैं सरकारी खर्चे से, इसके अलावा जितने आयोग के अध्यक्ष हैं चल रहा है उनका कार्यालय सरकारी खर्चे से। जब भी सचिवालय में आप जाइएगा देखिएगा कि तोड़ के वो बना रहा, वो तोड़ के वो बना रहा। किसी सेक्रेटरी को मन किया हम पूरब में बैठेंगे तो सब तोड़ के पूरब में बैठेगा। मंत्री जी आए, किसी ने उनको बताया कि आप पश्चिम मुंह में बैठिए तो सब तोड़ के पश्चिम मुंह में करेगा। साल भर में करीब करीब 30 से 40 हजार करोड़ रुपया मेरा अनुमान है कि इसी में खर्च हो रहा है। अब आप सोच करके देखिए कि कर्जा लेकर के घी पीने का जो चारवाक का जो सिद्धांत है ना, उस सिद्धांत को हम आपको दिखा देते हैं कि कर्जा लेके भी घी पीते रहिए, अब चिंता मत करिए। तो इस सरकार की यही स्थिति है। इस बजट के डॉक्यूमेंट को पढ़ने से यह स्पष्ट हो रहा है कि ये जो कर्ज है यह बढ़ते बढ़ते करीब करीब 4 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। 4-4.5 लाख करोड़ के आसपास हो गया बजट। इसमें लिख रहा है कि द टोटल डेट इंक्लूडिंग लायबिलिटी इन पब्लिक अकाउंट एस्टिमेट इज अराउंड 4,46,326 करोड़ रुपया इन 2026-27। इस करेंट फाइनेंशियल ईयर में यह लगभग 4.5 लाख करोड़ का इस राज्य पर कर्जा है। बजट कितना है? 3.5 लाख। मैं एक बार यूएस का बजट, जिस वक्त जो बाइडेन थे तो उनका बजट पर जो चर्चा हो रही थी वहां, तो उनका भाषण मैंने सुना था। और इंग्लैंड में बजट पर तत्कालीन प्रधानमंत्री, यदि मुझे ठीक से याद हो तो गॉर्डन ब्राउन का भाषण सुन रहा था। या दुनिया के और विकसित मुल्कों का जब सुनिएगा, उन लोगों का 2-3 चीज मानना है। पहला कि जो सरकार चलती है उसका जो खर्च है, गवर्नमेंट रनिंग एक्सपेंडिचर, इसको नियंत्रण में करने की जरूरत है। बाय द वे ये बताते चलने कि साहब ये जितने पैसे टैक्स के रूप में वसूल है वो हमारे और आपके जेब से आए। ये जो कर्जा ले रहे हैं ये भी हमारे आपके माथे पर। भारत सरकार का और बिहार सरकार दोनों का कर्जा जोड़ दीजिएगा तो प्रत्येक व्यक्ति वो लगभग 35-36 हजार रुपये प्रत्येक व्यक्ति पर कर्जा है। अब आप सोच करके देख लीजिए, प्रत्येक व्यक्ति आमदनी मुश्किल 6,000 रुपये, 72-73 हजार रुपया पर कैपिटा इनकम है, तो उसको डिवाइड कर दीजिए 12 से तो 6,000 रुपया पड़ेगा। 6,000 ऐसे कुछ पड़ेगा। और आप पर कर्जा ही है करीब करीब 33 से 35-36 हजार रुपया प्रत्येक व्यक्ति पर। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कम किए जाए, ये दुनिया की विकसित सरकारें करती हैं। इसको ऐसे समझिए कि कोई फैमिली अगर उसकी आमदनी 1 लाख रुपया है और वो अपने एक्सपेंडिचर को लगातार बढ़ाते रहे, घर के खर्चे बढ़ाते रहे, ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे और हर महीने 15,000-20,000 रुपया वो बैंक से लोन लेता जाए तो कोलैप्स करेगा। तरीका क्या है? तो तरीका एक है कि वो अपनी आमदनी बढ़ाए, दूसरा तरीका ये है कि अपने खर्चे घटाए। तो बिहार सरकार के आमदनी बढ़ाने का मतलब भी पब्लिक के पर है। अगर टैक्स बढ़ेगा तो हमारा आपका गर्दन यहाँ फंसेगा, यानी चीत में भी हम हारेंगे, पट में भी हम हारेंगे। क्योंकि अगर सरकार अपना टैक्स बढ़ाएगी तो मेरा गर्दन फंसेगा, और सरकार टैक्स नहीं बढ़ाएगी, कर्जा लेगी, तब भी हमारा ही गर्दन फंसेगा। इसका मतलब क्या है कि बजट के साइज बढ़ जाने मात्र से आम आदमी को कभी खुश नहीं होना चाहिए। मुझको स्मरण है कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र में कहा था कि राजा के पास अधिक धन का संचय होना, यानी राजकोष में अधिक धन का होना, यह उस राज्य के विकास का प्रतीक नहीं है। इसके ठीक उलट, राज्य के प्रगति और विकास का प्रतीक तब है जब राज्य के आम लोगों के पास ज्यादा धन हो। यहाँ क्या है, हमारे आपके पॉकेट में तो पैसा ही नहीं है सब्जी खरीदने, दाल और दूध खरीदने का। यहाँ एक आदमी अपने पूरे जीवन में जद्दोजहद करके एक अदद घर बना पाता है। और आप जितना में घर बनाते हैं, यकीन मानिए मैं सरकार में रहा हूं, जितना का आप घर बनाते हैं जीवन भर की कमाई से, उतना पैसा एक मंत्री और एक प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव और हाकिम लोगों के ऑफिस के चेंबर के रेनोवेशन में 1 साल में खर्च हो जाता है। आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। और ये पूरा बजट जो होता है, इसलिए किसी ने कहा ये बजट कुछ नहीं, झूठ का पुलिंदा, आंकड़ों का वैसा जाल होता है जिसको आम जनता कभी नहीं समझ सकती। मैंने इतना निकाला है, अगर पूरे बजट को देखिएगा तो इतना कॉपी हो जाएगा। पढ़ते रहिए आप साल भर, और पढ़ भी लीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं बेसिक बातों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
इसलिए जो लोग इस बात को लेकर के उछलते हैं कि बजट तो साहब 3,47,000 करोड़ हो गया, बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस 3,47,000 करोड़ में 2,25,000 तो खाली घर के खर्चे जा रहा है, और बाकी रिमेनिंग जो स्कीम का पैसा मान भी ले कि 1,22,000 करोड़ जो स्कीम में खर्चा, तो स्कीम में खर्चा कहाँ जाता है? आज मुझको कुछ लोगों ने बताया या मुझको मालूम हुआ, स्वास्थ्य विभाग इस राज्य का वन ऑफ द मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट, और उसमें भी उसका BMSICL और स्टेट हेल्थ सोसाइटी। ये जो बाजार में हल्ला होता है ना कि साहब CO कर्मचारी पैसा ले लिया, वो हल्ला इसलिए होता है कि उसको तो पब्लिक से मतलब है, इसलिए वो 5,000 लेगा तो बहुत हल्ला होगा। अभी मैं देख रहा था कि एक इक्विपमेंट BMSICL जिसको खरीदने में शायद 3-3.5 लाख रुपया खर्च होता, उसके लिए भुगतान किया गया है 35 करोड़ रुपया। 35 करोड़ रुपया। मैं कागज ऊपर कर रहा हूं, अगर कागज ऊपर हो गया तो उस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे। ये जो BMSICL है, स्वास्थ्य समिति, और इस तरह के कितने कॉरपोरेशन है, यह लूट का अड्डा है, लेकिन पब्लिक को उसकी बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि पब्लिक से उसका कोई इंटरेक्शन नहीं। तो ये जो मंत्री लोग बाजार में और ब्लॉक में, अंचल में, हल्का में जाकर के पूरा जो ड्रामा करता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए हैं, ठीक है, आप वहां भी भ्रष्टाचार है, छेड़िए, लेकिन इस मुहिम को न देखिए कि जहां 3.5 लाख रुपए का सामान 35 करोड़ में, वो तो एक आइटम है। जितने मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, जितने हॉस्पिटल्स में इक्विपमेंट और जितना आउटसोर्स किया गया है कंपनी, चाहे वो सफाई का हो, चाहे एक्सरे मशीन का मेंटेनेंस, पैथोलॉजी का मेंटेनेंस, ये सब का देख लीजिए ना। और अगर बिल्डिंग बनने से खाली इलाज हो गया होता तो कोई दिक्कत नहीं, सब जगह बिल्डिंगें बना दीजिए। अभी कुछ दिन पहले मैं भागलपुर गया, बिल्डिंग देखिएगा बाहर से तो तबीयत खुश हो जाएगा, लेकिन अंदर में जाइएगा तो ऐसे ऐसे महान डॉक्टर को इन लोगों ने मेडिकल अफसर बनाया है जिसको BP नापने नहीं आता। और मैं सुन रहा था वो जदयू का और BJP का प्रवक्ता ज्ञान बांट रहे थे कि साहब इतना हॉस्पिटल बना दिया तो स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ। कितना स्वास्थ्य ठीक हुआ तो जान लीजिए, देख लीजिए जाकर के। जितनी यूनिवर्सिटीज बनाए हैं, जैसे जैसे प्रोफेसर बहाल हुए हैं, मैंने सिर पीट लीजिएगा, मैं खुल करके क्या बोलूं। तो बहरहाल मैं इसी पर अपनी बात रखता हूं कि 3,47,000 करोड़ में मात्र 1,22,000 करोड़ स्कीम में है, वो भी स्कीम में है तो समझिए 50% लूटे हैं। तो उसको मान लीजिए मेरे हिसाब से 60,000 करोड़ रुपया पब्लिक के लिए खर्चा होगा इस 3,47,000 करोड़ में। बाकी से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर बजट को सुन करके आपको ये लगता होगा कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, तो फिर इस गलतफहमी में आप रहें, आपको कोई नहीं रोक सकता है। मैं अगले 2-3 सीरीज में इसके और डिटेल्स में बात करूंगा और एक एक चीज को समझाने का प्रयास करूंगा। अगर बजट से संबंधित किसी विषय पर आपको विशेष जानकारी चाहिए तो आप हमें जरूर लिखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट लिखें, शेयर करें। मैं यह चैनल अपने पेंशन और अपने सीमित संसाधनों में लोगों के अवेयरनेस के लिए चलाता हूं। मेरा और कोई उद्देश्य नहीं, मेरा कोई और इंटरेस्ट नहीं, लेकिन हाँ इतना तो जरूर अपेक्षा जरूर करता हूं कि जो चीज मैं बता रहा हूं अगर आपको अच्छा लगे तो लोगों को जरूर बताइए। मैं 2-3 एपिसोड में इस बजट के एक एक प्रोविजंस को एनालाइज करके उसका पोस्टमार्टम करके आपके सामने लाऊंगा। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।